मैं चंदौली में एक मदरसे में सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ। 2017 से अब तक 5.5 सालों में मुझे केंद्र से कोई भी वेतन न मिलने की वजह से मैं आरी और दर्जोजी का काम बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। 2017 से मेरी तनख्वाह रुकी हुई है, जिसके लिए मैं बुनकर का काम करके अपने परिवार का गुजारा किसी तरह से कर रहा हूँ। मैं सिलाई पार्ट टाइम में करके अपने परिवार को किसी तरह चला रही हूँ। सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम करता हूँ। जानवरों को खिलाना पिलाना लहनाना, टैक्सी का काम, पावर लूम, दर्जोजी। इससे हताश होकर मैंने पिछले 3 महीने पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश के 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे 21,546 टीचर्स को पिछले 5 सालों से अधिक समय से केंद्र सरकार से उनका वेतन नहीं मिला है। पिछले 6.5 साल से पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12,000 और ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 रुपए का केंद्र सरकार से वेतन ना मिलने की वजह से इन सभी शिक्षकों का वेतन बकाया बढ़कर लगभग 1,762 करोड़ रुपए हो चुका है। केंद्र सरकार ने मदरसों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने वाली योजना 1993 में शुरू की थी, जिसके तहत मदरसों में मॉडर्न टीचर्स की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश में इस योजना के मौजूदा स्वरूप में मदरसों के इन मॉडर्न टीचर्स की 60% तनख्वाह केंद्र सरकार से और 40% राज्य सरकार से आती है। लेकिन केंद्र सरकार से 60% पैसा रिलीज ना होने की वजह से इन शिक्षकों को अपनी तनख्वाह का राज्य सरकार से मिलने वाला 40% हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है। यूपी सरकार बीच बीच में शिक्षकों को 2 से 3 हजार रुपए देने की कोशिश करती है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख पैसा ना रिलीज होने के कारण मदरसा के मॉडर्न टीचर्स की आर्थिक स्थिति को काफी दयनीय बताया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में इम्तियाज अहमद एक मदरसे में विज्ञान पढ़ाते हैं। एक तरफ रोज मदरसे में ब्लैक बोर्ड पर चौक चलाकर उनके हाथ सफेद होते हैं और दूसरी ओर पढ़ाने के ठीक बाद जब वो साइकिल की मरम्मत का काम करते हैं तो वही हाथ काले पड़ जाते हैं। 1 साल से फीस नहीं बच्चों का दे पा रहा हूँ। कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा सर? इतनी स्थिति खराब है सरकार, हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार। इतना पैसा भी नहीं है कि कोई अपना बिजनेस कर ले हम, इसलिए मजबूरी में पंचर बना रहे हैं सर। 1 महीने की वेतन अगर किसी को नहीं मिलती है तो आदमी इंतजार करता है कि अगर 1 तारीख को वेतन नहीं आया तो दूसरे तारीख को एकदम परेशान हो जाता है वो। हम लोग जो है 6 सालों से कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं सर। हमारा ज़मीर तो हमको धुतकारता है, लेकिन क्या करें, हार मान गए हैं। हमें रोज रोज भूख क्यों लग जाती है? अमीर अशरफ बनारस के एक मदरसे में 2012 से इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। हर रोज जैसे ही मदरसे में पढ़ाई खत्म होती है वो पास ही के कारखाने में बनारसी साड़ी बुनने पहुंच जाते हैं। बुनकरी से ज्यादा वो दिन में 100 से 150 रुपए कमा पाते हैं। हम लोग सोचे कि भाई बुनकर पेशे से हम लोग हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके कोई तरक्की करेंगे, कोई नया जगह बनाएंगे। और वो भी मॉडर्न टीचर के तहत जब ये आया तो हम लोगों को खुशी हुई। स्कीम के तहत हम लोगों ने उसमें भाग भी लिया। लेकिन जब 2017 से हमारी तनख्वाह केंद्रांश वाली पूरी तरह से रोक दी गई तो हम लोग फिर वही वापस अपने बुनकर पेशे में चले आए, और जिससे हम जो हमारी सोच थी, नई सोच थी, उसे हम परिवर्तित करने में असफल हो रहे हैं। आज भी पसमानदा मुसलमान के अंतर्गत तो हम लोग आते हैं, ये बुनकर समाज आता है, लेकिन आज भी जो है कि बनारसी साड़ी की स्थिति चरमराई हुई है। और उसके बाद कहती कुछ और है, या फिर ये कहिए कि हमारी समस्या शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक न पहुंचाई गई हो, बीच ही में रोक दी गई हो। वरना अगर जो हिसाब से वो कहते हैं अगर उन तक बात पहुंचाई गई होती तो मुझे यकीन है कि वो हमारे काम में सफल हमें बनाते। पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का है, जिसका अर्थ है पीछे छूटे या नीचे धकेल दिए गए लोग। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 15% है, जिसमें से लगभग 80% पसमानदा मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन मिलना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसे जरूरी बताते हैं। क्या उससे अच्छा नागरिक बनने, एपीजे अब्दुल कलाम बनने का अधिकार उस नौजवान के लिए नहीं है जो उस मदरसे में पढ़ रहा है?
विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, कंप्यूटर के बारे में शिक्षा देने के किसी अभियान को सरकार चलाना चाहती है तो उसका विरोध क्यों? मदरसा मॉडर्न टीचर्स संघ के मुताबिक मदरसों में मैथ्स, साइंस, अंग्रेजी, हिंदी और सोशल स्टडीज़ पढ़ाने वाले लगभग 40% टीचर गैर मुस्लिम हैं। भाजपा के सोशल मीडिया प्रचार में आपको मदरसों में आधुनिक शिक्षा एक नई पहल जैसी दिखेगी, लेकिन कई सारे मॉडर्न टीचर्स इन नौकरियों से कई सालों से बंधे हुए हैं और 5.5 सालों से तनख्वाह ना मिलने पर अब वो बेबस महसूस कर रहे हैं। हर मजहब के लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। 40% तो हिंदू टीचर पढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ते और पढ़ाते हैं। सिलाई से तो हो नहीं सकता है, तो हम कुछ और भी नहीं कर सकते हैं। और छोड़ने पे यही बेइज्जती लगता है कि क्यों छोड़ दी, क्या बात है, निकाल दी गई। सबको तो सब चीज़ें पता नहीं होती हैं, इस वजह से बेइज्जती लगता है कि कुछ हम लोग और अन्य कुछ काम ढूंढ लें। और इस उम्र में काम भी क्या मिलेगा, कोई नौकरी तो मिलनी नहीं है। पढ़ा रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत सम्मान है, लेकिन सिर्फ सम्मान से काम नहीं चलेगा। घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और हर एक टीचर जो काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, वो कोई ना कोई उम्मीद रख रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए। कोशिश करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो बच्चों को ट्यूशन कराते हैं, उसके बाद कपड़े सिलाई का काम करते हैं। अगर ये सब ना करें तो ना हम घर को देख पा रहे हैं, ना स्कूल को ठीक से। घर छोड़ के जा रहे हैं तो हमें सैलरी ठीक से नहीं मिल रही है, रुक रहे हैं तो फिर दिन रात परेशान हैं हम लोग। इसलिए मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से कि कृपया प्लीज़ हम लोग की सैलरी दे। हम लोग बहुत खस्ता हालत में चल रहे हैं। असली चीज़ क्या है? नीयत। मदरसा बोर्ड के मुताबिक मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 90% बच्चे पसमानदा मुसलमान हैं। जून में भोपाल में पार्टी के एक सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया था। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। शिक्षक सवाल उठाते हैं कि जब केंद्र और यूपी दोनों में 2017 से भाजपा की ही सरकार है तो फिर उन्हें अपने वेतन के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है और वो भारत में भी उनकी सरकारें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकारें चल रही हैं। अब वो लेटर क्या लिख रहे हैं, किस तरह से एक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो भारत सरकार से हम लोगों के पैसे के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति उनकी उदासीनता है। और ये सरकार आज पसमानदा समाज की बात करती है। उसी पसमानदा समाज के ये बच्चे हैं जो कि उनको हम मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं और हमारा लगभग 5.5 सालों से भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड खुद मानता है कि शिक्षकों को सालों से उनका वेतन ना मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उचित नहीं हो रहा है कि अगर उनको साइंस और मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और उनको लंबे समय से वेतन न मिले तो शिक्षक का भी एक सीमा होगी कि वो कब तक इस तरह से पैसे न मिले और पढ़ाता रहे। इसलिए हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर चुके हैं, पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है। तो इसमें हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेते हुए उनको बकाया वेतनमान मिले और उनको उस स्कीम को रेगुलराइज जैसे चल रहा चलते रहे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो, उसको पूरा किया जा सके। मदरसों के इन हजारों मॉडर्न टीचर्स की जिंदगी के 5.5 साल अपनी तनख्वाह का इंतजार करते बीत चुके हैं। ये थके हैं, लेकिन अभी इन्होंने हार नहीं मानी है।